तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 21 अक्टूबर 2025, दिन है मंगलवार और दीपावली की आप लोगों सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। और आप लोगों ने कैसे अपने दीपावली मनाया जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को रोज़ नया छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार रोज़ इसी प्रकार जो है इस चैनल पर मिलते रहता है। तो चलिए, इस प्रकार जो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल है उसको भी दबाना ताकि आपको रोज़ समाचार मिल सके। चलिए समाचार शुरू करते हैं। और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी के आरोग्य, समृद्धि और प्रगति की कामना की है। यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जी सभी प्रदेशवासियों, छत्तीसगढ़ के वासियों को जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं कहा है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दीपोत्सव के पावन अवसर पर गृह ग्राम बगिया में परिवार के साथ दीपावली का पर्व मनाया। दीपावली दीप जलाने के साथ ही अपने भीतर समाज में सकारात्मक और आशा का प्रकाश फैलाने का पर्व है। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि हर छत्तीसगढ़ वासी के जीवन में सुख समृद्धि के दीप निरंतर प्रकाशित रहे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी दीपावली के अवसर पर। और छत्तीसगढ़ में महिला कैदियों के साथ 60 बच्चे भी रह रहे हैं जेल में। मां के जुर्म की सज़ा वो भी भुगत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 60 महिला कैदी अपने बच्चों के साथ जेल में हैं, जो मां के जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का छठा स्थान है जहां महिला कैदी बच्चों सहित जेल में हैं। जेल में 6 साल से छोटे बच्चों को माँ के साथ रहने का नियम है। इस कारण इन बच्चों को भी जेल में रखा गया है। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 1318 महिला कैदी अपने 1442 बच्चों के साथ जेल में रह रही हैं। बताइए इस पर आप क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और नवा रायपुर के आसमान में दिखेगा सूर्य किरण का जलवा। 5 नवंबर को होगा एयर शो, यानी कि जो हमारे 5 नवंबर को 1 नवंबर से लेकर जो 5 नवंबर तक जो है छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस 25 वर्ष पूरे होने पर नवा रायपुर के सेन तालाब पर 5 नवंबर को सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एयर शो होगा। 9 फाइटर जेट्स आसमान में करतब दिखाएंगे, जिनमें फॉर्मेशंस फ्लाइट भी शामिल होंगे। सरकार ने इस योजना के तहत रक्षा मंत्री होंगे शामिल। सरकार के इस आयोजन को रजत जयंती राज्योत्सव के विशेष आकर्षण के रूप में दिखाया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि वह भी इस पर शामिल होंगे। और दीपावली पर छत्तीसगढ़ शहरों में मौसम का बदलेगा रुख। दिन में उमस के साथ बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में दिवाली पर मौसम का रुख बदलेगा। दिन में उमस और रात में ठंडक बढ़ेगी। रायपुर में हल्के बादल और बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि रात का तापमान 21 डिग्री के आसपास रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के मौसम ने अचानक अपना रुख बदल रखा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राजधानी में दिन भर उमस भरा मौसम रहेगा। हल्के बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं रात के समय तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ेगी, जिससे दीपावली की रात थोड़ी और सर्द हो सकती है। तो ये दोस्तों, हम आपको जो है मौसम विभाग का भी जो है समाचार दिखाते हैं इस चैनल पर। माओवादी क्षेत्र में ITBP जवानों ने जलाई ज्ञान की ज्योति। 10 आदिवासी युवा सरकारी सेवाओं में चयनित। कभी माओवादी हिंसा की आग में झुलसा रहा मोहला नागपुर अम्बागढ़ चौकी जिला अब शिक्षा और विकास की नई सुबह देख रहा है। यहाँ के 10 आदिवासी युवाओं ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC में छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल JC कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर प्रेरक उदाहरण पेश किया है।
तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले जो माओवादी बनने की जो फिराक में थे वो अब जो है एसएससी यानी गवर्नमेंट जॉब निकाल रहे हैं, है ना। तो इस पर एक पॉजिटिव जो समाचार भी हम आपको दिखाते रहते हैं इस चैनल पर। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस सब्सक्राइब करने से हमारे अंदर जो मोटिवेशन आता है दोस्तों, है ना। इसके लिए उन्होंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 87वीं बटालियन में के जवानों ने सहायता किया। जवानों ने आदिवासी युवाओं को अपने कैंप में 2 साल तक करियर काउंसलिंग, शारीरिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया। इसका असर जो ज़मीन पर दिखने लगा। 5 युवाओं ने एसएससी क्लियर की तो 5 पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में दमखम दिखाया। इनमें जो 2 लड़कियां भी शामिल हैं, है ना। तो अगर आप भी अपने बच्चों जरूर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाइए। अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाते, इनका दिलचस्पी नहीं है, तो बिल्कुल उन्हें जो प्रेशर मत दीजिए कि करो करके। उनको जो मन करता है वो करने दीजिए, उसी में आगे बढ़ने दीजिए। और शराब नीति को लेकर सियासत। कांग्रेस बोली शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई, अब बढ़ रही शराब बिक्री। भाजपा ने कहा समय पर काम हो इसलिए मीटिंग जरूरी। यहाँ पर जो कांग्रेस ने सही एक बार आरोप भी सही लगाया कि भाजपा जो है शराबबंदी को लेकर जो है सरकार में आई हुई है, भाजपा की सरकार के। उन्होंने वादा किया था नई शराब नीति को लेकर आबकारी विभाग ने क्लब संचालकों के साथ बैठक की। इस पर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा है कि जो सरकार शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई थी वह शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए सलाह ले रही है। कांग्रेस ने कहा कि अगर सुझाव लेना है तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं से लेना चाहिए कि वे ही प्रदेश भर में शराब बंद कराने के लिए आंदोलन कर रही हैं। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया कि सरकार सिर्फ देना चाहती है कि क्लबों के समय और नियमों का पालन हो ताकि और व्यवस्था न फैले, जैसे कि कांग्रेस के शासन में होता था। बताइए, मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी, इसी को कहते हैं। यानी कि वो तो खुद गलत कर ही रहे हैं, और जब उन पर कोई विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आप शराबबंदी करने के बजाय शराब को जो और बढ़ा रहे हैं, तो उनको ये बोला गया कि कांग्रेस के शासन में ऐसा होता था, ऐसा बोल दे रहे हैं। नई शराब नीति को लेकर सरकार ने शुरू की है तैयारियां। तो इस पर आपका क्या कहना जरूर हमें बताइए, और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि आपको लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। रायपुर में पटाखा खरीदने की बात पर हुआ विवाद। 2 युवक ने दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से की मारपीट। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। यहाँ पर जो रायपुर जिला के अभनपुर से जो थाना से जो समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की 2 गुटों में जो है पटाखे लेने को लेकर विवाद हो गया। इस पर एक दूसरे के ऊपर जो है मारपीट का भी नौबत आ गई, जिस पर एफआईआर भी हुआ है। यह घटना रावणभाटा अभनपुर थाना क्षेत्र का है। रायपुर में पटाखा दुकान में मारपीट की वारदात हो गई। एक युवक ने पहले दुकान पहुंचकर दुकानदार से बात किया, फिर कुछ देर बाद अपने साथी के साथ वापस लौटकर मारपीट की। यह घटना रावणभाटा अभनपुर थाना क्षेत्र का है। और जो पूरा जो मामला है, मनीष चक्रवर्ती ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे एक युवक पटाखा खरीदने आया, लेकिन कुछ बात को लेकर कहासुनी हो गई और वहाँ युवक वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वह अपने साथी के साथ दोबारा दुकान पर पहुँचा और फिर से विवाद करने लगा। मनीष के अनुसार उसने 2 युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे गुस्से में आकर गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद दोनों ने मिलकर मनीष पर हमला कर दिया। है ना, दिवाली के अवसर पर जो है ये हुआ। बताया जा रहा है कि एक युवक ने हाथ में पहने कड़े से हमला किया, जबकि दूसरे ने हाथ मुक्कों से मारपीट की। इस हमले में मनीष को सिर पर चोट भी लग गई। घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों के बीच बचाव की स्थिति भी संभाला। इस मामले में पुलिस ने जाँच जुड़ी है। और रायपुर में सेंट्रल जेल में अंडर ट्रायल कैदी के पास था मोबाइल। 5 अक्टूबर को पहले कसरत करते वीडियो शूट किया, फिर ली गई सेल्फी। 2 प्रहरी जो बर्खास्त हुए। यहाँ पर जो दोस्तों आप लोग जो जानते हैं रायपुर के जो सेंट्रल जेल, बताइए जो हिस्ट्री शीटर है, गुंडे हैं, वो बदमाश है, वो भी जो है मोबाइल में सेल्फी ले रहे हैं और जिम जैसा यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं और लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश इनकी जारी है। उसके बाद जो 2 पुलिसकर्मियों को जो है बर्खास्त कर दिया गया। रायपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदी राशिद अली उर्फ राजा बेचारा का कसरत करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और जेल प्रशासन की ओर से 2 प्रहरियों को जो है बर्खास्त किया गया। सब कुछ जेल के ड्यूटी के दौरान जेल ड्यूटी में तैनात 2 प्रहरी की मदद से हुआ। राधेलाल कोटे और विपिन खलखो को सेंट्रल जेल अधीक्षक ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले भी दोनों ने कई बार ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर चेताया जा चुका था, लेकिन सुधार नहीं हुआ। अब इन दोनों को मौजूदगी को जेल अधीक्षक ने जनहित के खिलाफ माना है। अपने विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों की सेवा खत्म कर दी है। इससे पहले मामले में महानिदेशक जेल और सुधारात्मक सेवाएं ने एक्शन लेते हुए कश्यप को निलंबित किया गया।
दीपावली पर बेटे से नहीं मिल सके भूपेश बघेल तो हुए भावुक, बोले मोदी शाह की कृपा से बेटा जेल में, लेकिन आज मिलने की इजाज़त नहीं मिली। जो कि रायपुर में जो कि हमारे भूपेश बघेल जी के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल जी जो कि है ना जेल में बंद है अभी, तो उनसे जो मिलने गए थे दीपावली का अवसर पर, तो उन्हें जो मौका नहीं मिला मिलने का। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेटे चैतन्य बघेल शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है, जिसके चलते दीपावली पर अपने बेटे से नहीं मिल पाया। इसे लेकर भूपेश बघेल ने भावुक ट्वीट कर अपनी दुख जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने लिखा है कि 2 दशक पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बाबूजी को जेल भेजा था, लेकिन दीपावली के दिन उसे मिलने का भी है ना मौका मिला था। दीपावली के दिन छूट मिल गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा से बेटा जेल में है। आज दीपावली है पर मुझे मिलने की अनुमति नहीं है। बहरहाल सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं जो हमारे पूर्व भूपेश बघेल जी ने दिया हुआ है। एक प्रकार से देखा जाए तो भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए जो काम करने की जरूर कोशिश की थी 5 सालों में, लेकिन इनके अंदर पार्टी में हो रही भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाए। भ्रष्टाचार जैसे शराब घोटाले के ऊपर घोटाला हो रहा था उसको रोक नहीं पाए, जिस कारण से जनता आक्रोश दिखाई और फिर से जो भाजपा सरकार आई। अब भाजपा सरकार आई तो भाजपा सरकार नया नियम लाकर जो जनता को फिर से परेशान कर रही है। और छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव से पहले होंगी प्रशासनिक सर्जरी, कलेक्टर एसपी को मिलेगी नई जिम्मेदारी, फीडबैक के आधार पर होगा बदलाव, ननकी राम इफेक्ट भी दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों है ना जो कि 1 नवंबर से पहले जो है यहाँ पर प्रशासनिक सर्जरी यानी कि जो बदलाव भी किए जाएंगे, इस पर समाचार निकल कर आया हुआ है मंत्रालय से। और जो फीडबैक के आधार पर किस प्रकार जो काम किए हैं उसके आधार पर जो इनकी जो नियुक्ति और की जाएगी, कार्यभार सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद मंत्रालय स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शायद सरकार ने कुछ वरिष्ठ अफसरों को नई जिम्मेदारी दी है। अब राज्योत्सव से पहले सरकार बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर सकती है। इस प्रकार से पूरा समाचार निकल कर आया और सूत्रों के मुताबिक राज्योत्सव से पहले कई जिलों के कलेक्टर और एसपी बदले जाएंगे। इस पर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में फीडबैक के आधार पर कई जिलों के कलेक्टर को बदलने की तैयारी की जा रही है। हालांकि छोटे जिलों में अच्छा काम करने वाले कलेक्टर को बड़े जिले की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं कुछ कलेक्टरों को 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के कारण भी उनकी जगह बदली जा सकती है। यानी कि दोस्तों जो कलेक्टर जो है छोटे ज़िलों में जो कार्य अच्छा कर रहे हैं उनको जो बड़े ज़िलों को जो है पदभार भी देने की यहाँ पर जो है पेशकश की गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या बदलाव आता है भाजपा सरकार द्वारा, है ना। और बिजली बिल के ऊपर आपको क्या कहना है ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपका बिजली बिल कम आए तो ज़रूर हमें बताइए। और छत्तीसगढ़ में 2,30,000 रुपये का उज्जैन गैस कनेक्शन देगी सरकार। हितग्राहियों को 15 दिन में मिलेगा कनेक्शन। नियत निराला योजना के आवेदकों को प्राथमिकता। यहाँ पर दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अगर आपको सिलेंडर नहीं मिला अभी तक तो आप लोग जो आवेदन कर सकते हैं। आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिलने की है ना यहाँ पर योजना जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 2,30,000 नए घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निर्देशानुसार नई उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। और दिवाली पर रायपुर समेत 24 जिलों में आज येलो अलर्ट, गरज चमक के साथ बिजली गिरेगी, बारिश होगी, आंधी चलेगी। किरदुल रेल लाइन पर गिरी चट्टानें, ट्रेनें रद्द। दोस्तों मौसम विभाग से एक बार फिर समाचार जो निकल कर आया हुआ है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। और दिवाली के अवसर पर जो है बहुत सारे जो है जगहों पे हल्की बारिश और उमस होने की जो संभावना है उस पर जो समाचार निकल कर आया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए बिंदरी जो है रायपुर दुर्ग भिलाई में सुबह से बादल छाए हुए हैं, है ना। और मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। और रायपुर और दुर्ग भिलाई में सुबह से बादल छाए हुए हैं। इससे पहले रविवार को बस्तर और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जोड़ने वाली किरदुल कोलकाता लाइन पर लैंड स्लाइड हो गया, यानी कि पहाड़ जो गिर गई है। चट्टानों के टूटे पटरियों पर गिरने से रेल यातायात प्रभावित हुई है। स्थिति को देखते हुए रेलवे ने किरदुल्ला विशाखापट्टनम ट्रेन को रद्द कर दी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 33.2 सेल्सियस दुर्ग में और न्यूनतम तापमान 15.8 सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नज़र नहीं आ रही है।
7 जड़ी बूटियों से के जल में दंतेश्वरी का स्नान, फिर मनी दिवाली। 800 साल पुरानी परंपरा कतिया परिवार ने निभाई रस्म, मंदिर में श्रद्धांजलियों की उमड़ी भीड़। यहाँ पर जो दोस्तों दंतेवाड़ा से समाचार निकल कर आया दंतेश्वरी मंदिर के, है ना। दंतेवाड़ा की जो हमारा प्रसिद्ध मंदिर है दंतेश्वरी जी की, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी को आज 7 प्रकार की जड़ी बूटी के जल स्नान कराकर पूजा अर्चना की गई है। इस परंपरा को कतियार परिवार के सदस्य लगभग 800 वर्ष से निभा रहे हैं। माना जाता है कि दंतेश्वरी जिले के कतियार परिवार समेत लोग जंगल जड़ी बूटी लेकर समाज की माने तो इस जड़ी बूटी का नाम नहीं बताया जाता और ना इसकी पहचान बताई जाती है। यह जड़ी बूटी काफ़ी रेयर है, यानी मुश्किल से ही जंगलों में मिलती है, जिसकी पहचान सिर्फ कतियार परिवार के सदस्य ही कर पाते हैं, है ना। सुबह से जो माता के दर्शन करने लोगों को भी भीड़ उमड़ पड़ी है। और अगर आप लोग भी हमारे जो समाचार को दंतेवाड़ा से देखते हैं, बस्तर जिले से देखते हैं, कुसुमा से देखते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और राजनांदगांव में चोरी की 10 दोपहिया गाड़ियाँ जब्त, यानी 10 जो है बाइक जो है जब्त की है। 14 लाख की 2 बुलेट, 6 बाइक, 2 स्कूटी बरामद, सीसीटीवी कैमरे से मिली सफलता। बस राजनांदगांव के जो सिटी कोतवाली पुलिस है उसको जो बड़ी सफलता मिली है, जिनमें जो 10 जो बाइक है ना, 2 पहिया वाहन को जो है जब्त किया गया है चोरों के हाथ से। और राजनांदगांव पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 14 लाख रुपए से अधिक कीमत के 10 चोरी के वाहन बरामद, इनमें 2 बुलेट, 6 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी शामिल है। यह सफलता प्रोजेक्ट नित्य नेत्र के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की मदद से मिली है, ना। कोतवाली पुलिस ने 2 साल जेल में रह रहे चूँकि आधाता चोर उमेश कुमार यादव उर्फ सन्नाटा की पहचान की है। देवारी थाना पुलिस की सहायता से उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई है। पूछताछ में कलेक्टर की नई स्कूटी, जलाराम के सामने की स्कूटी और मोटरसाइकिल तथा पद्मभूषणपुर से चोरी हुई मोटरसाइकिल सहित कुल 4 वाहन बरामद किए गए। आरोपी चोरों के वाहनों को पेट्रोल खत्म होने पर लवारी छोड़ देता था। नहीं तो दोस्तों चोरी करते थे, उसकी वजह से इनका जो पेट्रोल ख़त्म होता था तो वो जो है जो गाड़ी है उसको जहाँ पेट्रोल ख़त्म होता था वहीं छोड़कर भाग जाते थे। इस प्रकार के जो चोर थे, बताइए, जहाँ पेट्रोल ख़त्म हो वहीं छोड़ के भागे, मतलब इनके पास पैसा भी नहीं था पेट्रोल। और नकली चांदी बेचने वाला युवक गिरफ्तार, है ना। यहाँ पर जो है समाचार निकल कर आया दिवाली के अवसर पर। आप लोग जानते ही हैं लोग सोना चांदी खरीदने के लिए जो है उत्सुक होते हैं, तो उसका जो फ़ायदा उठाने के लिए एक युवक जो है नकली चांदी बेचने के लिए निकल पड़ा था अपने घर से। रविवार सुबह भारद्वाज के वार्ड क्रमांक 10 शिव अर्जुन लाल ज्वेलर्स में एक युवक नकली चांदी जेवर असली बताकर बेचने की कोशिश कर रहा था। युवक के पास चाकू भी बरामद हुआ। दुकानदार संजय सराफ की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी फिरोज खान निवासी बिलबास थाना असमोली जिला संभल उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। भारद्वाज द्वारा थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ BNSS की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। सरगुजा में 4 महीने बाद फिर शुरू हुई हवाई सेवा। फ्लाइंग बिग ने दिया 4 दिनों का शेड्यूल। मानसून सीजन में बंद थी सेवाएं। यहाँ पर सरगुजा जिले जानते हैं आप लोग की जो है हवाई सेवा चलती है ना। और जिस प्रकार अगर आप लोग सरगुजा से रायपुर अगर आना चाहें तो आप लोग जरूर प्लेन से आ सकते हैं। और ज़िंदगी में एक बार प्लेन का भी एक मज़ा आप लेकर जो है स्वर्गवास करिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हवाई सेवाएं 4 माह फिर से शुरू हो गई है। दीपावली के दिन रायपुर से फ्लाइंग अंबिकापुर पहुंची। फ्लाइंग का संचालन करने वाली कंपनी फ्लाइंग बिग ने खराब मौसम का हवाला देकर 4 माह से हवाई सेवाएं बंद रखी थी। फिलहाल हवाई सेवाएं का संचालन सप्ताह में 3 दिन किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, है ना, सरगुजा एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद हवाई सेवाओं का संचालन फ्लाइंग बिग कंपनी कर रही है। फ्लाइंग बिग की सेवाएं कुछ दिन से जो सप्ताह में 5 दिन के लिए शुरू की गई थी, जिसे कंपनी ने फिर से 3 दिन कर दिया है। यह सेवाएं भी नियमित रूप से सरगुजा वासियों को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों, आज हफ्ता में जो 3 दिन बस ये जो फ्लाइंग विंग चलती है, यानी कि जो है हमारी जो प्लेन है वो 3 दिन चलती है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए जो है आप टिकट बुक करते हैं तो कब आना है कब जाना जरूरी देखकर आप जो टिकट बुक करें और ज़िंदगी के मजे लें। चलिए अगले समाचार की बात करते हैं। और गर्भवतियों की गोद भराई, बच्चों का
अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। यहाँ पर जो धमतरी समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की महिलाओं ने है ना जो गोद भराई रस्म का जो है कार्यक्रम रखा गया था, जिस पर जो है उन्होंने इस उत्सव दीपावली के अवसर पर भी धमतरी जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है। अगर आप लोग हमारे एकीकृत बाल विकास परियोजना धमतरी द्वारा महाराणा प्रताप भवन इतवारी बाजार में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 10 गर्भवती की गोद भराई, 5 बच्चों का अन्नप्राशन व कुपोषित बच्चों को सुपोषित सभी किया गया। साथ ही महिलाओं के लिए व्यंजन प्रतियोगिता है ना नींबू चम्मच दौड़ का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में महापौर रामू रोहरा ने उच्च किरण चंद्राकर परियोजना अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह की जानकारी दी गई। अनामिका शर्मा जिला समन्वय द्वारा महिला संरक्षण, प्रियंका गंजीर द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना महापौर के ने बाल विकास रोकथाम के लिए शपथ दिलाई। साथ ही कई विजेता को पुरस्कार दिया गया। और जैसे मंगल रोड से भी मंगल रोड कॉलेज में राउत नाचा किया गया। यहाँ पर जो है ना मंगल रोड से समाचार निकाल कर आया हुआ, जहाँ की वहाँ की छात्राओं ने राउत नाचा कर जो है दिवाली पर्व मनाया गया। अगर आप लोग भी हमारे समाचार को वहाँ से देखते हैं, जरूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग। और दोस्तों चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। और आपका जो एक लाइक भी हमें जो है मोटिवेशन करता है और वीडियो बनाने के लिए, तो ज़रूर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों अपने परिवारों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। यशवंत राव शासकीय कॉलेज मंगल रोड में दिवाली पर्व के पूर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें छात्राओं ने सुबह नृत्य, रावत नाचा और गौरी गौरी नृत्य कर जो है उत्सव मनाया गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही समाचार, फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को हमारी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों को हैप्पी दिवाली हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं कल सुबह।